वाले वर्ड्स लिए मैंने। एग्जाम में हमें ENC की जगह ANC लगा के देते हैं, जो कि गलत होता है। तो फर्स्ट वर्ड आता है हमारा परसिस्टेंस। परसिस्टेंस की स्पेलिंग क्या है? PERSISTENCE, परसिस्टेंस। इसका मतलब होता है दृढ़ निश्चय या फिर दृढ़ता। फिर नेक्स्ट है कंसिक्वेंस। कंसिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम या फिर रिजल्ट। तो इसकी स्पेलिंग देखिए, CONSEQUENC, सिक्वेंस। तो एग्जाम में क्या करते हैं, ENC की जगह ANC लगा के देते हैं। फिर नेक्स्ट आता है टेंडेंसी। टेंडेंसी का मतलब होता है झुकाव या फिर इच्छा होना। तो इसकी स्पेलिंग क्या है? TENDENCY, टेंडेंसी। फिर नेक्स्ट आता है फ्लुएंसी। फ्लुएंसी का मतलब होता है धारा प्रवाह या फिर बिना रुके बोलना। तो इसकी स्पेलिंग क्या होती है? FLUENCY, फ्लुएंसी। तो इसमें भी आप देख सकते हैं ENCY का यूज हुआ है। नेक्स्ट है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है क्षमता। तो इसकी स्पेलिंग देखिए आप, EFFICIENCY, एफिशिएंसी। अब देख सकते हैं सारे वर्ड्स में ENC का यूज हुआ है। तो एग्जाम में हमें इन सब की जगह ANC लगा के देगा। नेक्स्ट है एब्सेंस। एब्सेंस का मतलब होता है अनुपस्थित होना। तो इसकी स्पेलिंग क्या है? ABSENC, एब्सेंस। नेक्स्ट है कन्फ्लुएंस। कन्फ्लुएंस का मतलब होता है जैसे दो नदियां जहां पर मिलती है, तो उस स्थान के लिए भी हम कन्फ्लुएंस वर्ड यूज लेते हैं। इसका मतलब होता है संगम। CONFLUENCE, कन्फ्लुएंस। नेक्स्ट है प्रेजेंस। प्रेजेंस का मतलब होता है उपस्थित होना। तो इसकी स्पेलिंग क्या है? PRESENCE, प्रेजेंस। नेक्स्ट है कन्वीनियंस। कन्वीनियंस का मतलब होता है सुविधा। तो इसकी स्पेलिंग क्या है? CONVENIENC, कन्वीनियंस। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव पड़ना। तो इसकी स्पेलिंग देखिए, INFLUENC, इन्फ्लुएंस। तो इसमें भी आप देख सकते हैं ENC का यूज हुआ है। नेक्स्ट है डिपेंडेंस। डिपेंडेंस का मतलब होता है किसी के ऊपर निर्भर रहना। इसकी स्पेलिंग क्या है? DEPENDENC, डिपेंडेंस। तो इन सारे वर्ड्स में ENC का यूज हुआ। देखिए हमें दिखने में थोड़ा सिंपल या फिर इजी लग सकता है कि ये तो आता है, लेकिन जब एग्जाम में ENC की जगह ANC लगा के देता है, और 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन ऐसे होंगे जिसमें ENC लगा के दे देगा और 2 में ANC लगा के दे देगा, तो वहां पे हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है, क्योंकि सारे वर्ड्स हमारे डेली बोलचाल की भाषा वाले ही होते हैं, लेकिन हम वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं स्पेलिंग में। नेक्स्ट वर्ड है सस्टेनेंस। सस्टेनेंस का मतलब होता है जीवन जीने का सहारा। तो इसकी स्पेलिंग क्या है? SUSTENENC, सस्टेनेंस। तो इसमें भी आप ध्यान दीजिए ENC का यूज हुआ है। नेक्स्ट है क्यूसेंस। क्यूसेंस का मतलब होता है निष्क्रियता या फिर उदासीन। तो इसकी स्पेलिंग देखिए, QUIESCENC, क्यूसेंस। क्यूसेंस यानी निष्क्रिय। नेक्स्ट है इंडिफरेंस। INDIFFERENC, इंडिफरेंस यानी उदासीन, जिसे कुछ फर्क ना पड़े। तो इसकी स्पेलिंग में भी आप देखिए ENC का यूज हुआ है। नेक्स्ट है फॉस्फोरेसेंस। फॉस्फोरेसेंस का मतलब होता है प्रकाश दीप्ति। PHOSPHORESCENC, तो इससे भी लास्ट में ENC का यूज हुआ है। नेक्स्ट है इफलजेंस। इफलजेंस का मतलब होता है चमक या फिर रोशनी। इसकी स्पेलिंग क्या है? EFFULGENC, तो इसमें भी ENC का यूज हुआ है। और इफलजेंस इसका मतलब होता है चमक। नेक्स्ट है सैलियंस। सैलियंस का मतलब होता है प्रमुख भाग या फिर विशेष। तो इसकी स्पेलिंग क्या है? SALIENCE, तो इसमें भी ENC का यूज हुआ है। और नेक्स्ट है साइलेंस। देखिए ये दोनों वर्ड हमें एक जैसे लगते हैं, सैलियंस और साइलेंस। तो इसमें बस हल्का सा फर्क है कि सैलियंस में आगे A लग जाता है और साइलेंस में A नहीं लगता। लेकिन साइलेंस का मीनिंग क्या होता है? शांत रहना या फिर चुप रहना। तो इसकी स्पेलिंग क्या है? SILENCE, तो इसमें भी आप लास्ट में देख सकते हैं ENC का यूज हुआ है। नेक्स्ट है एब्सटिनेंस। एब्सटिनेंस का मतलब होता है परहेज रखना। तो इसकी स्पेलिंग क्या है? ABSTINENC, एब्सटिनेंस। तो इसमें भी ENC का यूज हुआ है। नेक्स्ट है वेहमेंस। वेहमेंस का मतलब होता है जोश होना या फिर सक्रिय होना। तो इसकी स्पेलिंग क्या है? VEHEMENCE, वेहमेंस। तो इसमें भी ENC का यूज हुआ है। नेक्स्ट है बेनेवोलेंस। बेनेवोलेंस का मतलब होता है भला चाहने वाला या फिर किसी की भलाई करना। तो इसकी स्पेलिंग क्या है? BENEVOLENCE, तो इसमें भी लास्ट में ENC का यूज हुआ। देखिए बेनेवोलेंस ये स्पेलिंग हमें बहुत इजी लगती है, लेकिन जब एग्जाम में ENC की जगह ANC लगा के देते हैं तो वहाँ हम कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तो हम सोचने में भी टाइम वेस्ट कर जाते हैं और लास्ट में जाके आंसर भी गलत कर जाते हैं। तो इससे हमारे दो नुकसान है। अब एग्जाम से पहले ये जरूर रिवाइज कीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट है कमेंस। कमेंस का मतलब होता है शुरुआत करना। तो इसकी स्पेलिंग क्या है? COMMENCE, कमेंस। नेक्स्ट वर्ड है सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब होता है क्रम। तो देखिए इसकी स्पेलिंग क्या है? SEQUENCE, सीक्वेंस। तो इसमें भी ENC का यूज हुआ है। नेक्स्ट है रिसर्जेंस। रिसर्जेंस का मतलब होता है पुनर्जीवन। तो इसकी स्पेलिंग क्या है? RESURGENCE, रिसर्जेंस। नेक्स्ट है प्रेफरेंस। प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है? किसी को वरीयता देना। तो इसकी स्पेलिंग क्या है? PREFERENC, प्रेफरेंस। और नेक्स्ट वर्ड है इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है विकास होना या फिर फलना फूलना।
तो इसकी स्पेलिंग क्या है, INFLORESCENC, इन्फ्लोरेसेंस। देखिए इसमें भी ENC का यूज हुआ है। नेक्स्ट है इनकैंडेसेंस, इनकैंडेसेंस का मतलब होता है जोश, तो इसकी स्पेलिंग क्या है, INCANDESCENC, इनकैंडेसेंस, तो इसमें भी ENC का यूज हुआ है। नेक्स्ट है एक्सीलेंस, एक्सीलेंस का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ, तो इसकी स्पेलिंग क्या है, EXCELLENC, एक्सीलेंस, तो देखिए इसमें भी लास्ट में ENC का यूज हुआ है। देखिए ये सारे वर्ड्स ENC वाले हैं और वैसे ही ANC वाले भी वर्ड्स है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी, उसमें आपको मिल जाएगा। ये लगभग 44 वर्ड्स है और वो नेक्स्ट वीडियो में वो भी लगभग 50 के समथिंग वर्ड्स है, तो उसमें सारे ANC वाले वर्ड्स होंगे, तो आप वो वीडियो भी जरूर देखिएगा, आपको हेल्प करेगा। तो नेक्स्ट स्पेलिंग आती है हमारी डिफेंस, डिफेंस की स्पेलिंग क्या है, DEFENC, डिफेंस, इसका मतलब होता है रक्षा करना। और फिर नेक्स्ट है पेशेंस, पेशेंस का मतलब होता है धैर्य रखना, तो इसकी स्पेलिंग क्या है, PATIENC, पेशेंस। नेक्स्ट है डेलिंक्वेंसी, डेलिंक्वेंसी का मतलब होता है अपराध करना, तो इसकी स्पेलिंग क्या है, DELINQUENCY, डेलिंक्वेंसी। फिर नेक्स्ट है करेस्पॉन्डेंस, करेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है व्यवहार करना या फिर समानता, तो इसकी स्पेलिंग क्या है, CORRESPONDENCE, करेस्पॉन्डेंस। फिर नेक्स्ट आता है एमिनेंस, एमिनेंस का मतलब होता है श्रेष्ठता, तो इसकी स्पेलिंग क्या है, EMINENCE। लास्ट आता है रेवरेंस, रेवरेंस का मतलब होता है श्रद्धा या फिर पवित्र, तो इसकी स्पेलिंग क्या है, REVERENC, रेवरेंस। तो देखिए PERSERVERANCE, देखिए हमें ANC पर फोकस रखना है। एग्जाम में क्या होगा कि ANC की जगह ENC लगा के देगा, और वहाँ पे जब हम चारों ऑप्शन देखते हैं तो हमें सारे राइट ही लगते हैं, तो हमें ध्यान देना है परसेवरेंस में ANC राइट होता है, इसका मतलब क्या होता है, दृढ़ता। नेक्स्ट स्पेलिंग है गाइडेंस, GUIDANCE, गाइडेंस यानी मार्गदर्शन करना। थर्ड है एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस का मतलब होता है जान पहचान होना, परिचय होना, इसकी स्पेलिंग क्या है, ACQUAINTANCE, एक्वेंटेंस। नेक्स्ट है इग्नोरेंस, IGNORANC, इग्नोरेंस, देखिए इसमें भी ANC लगा है लास्ट में, इसका मतलब क्या होता है, अज्ञानी। नेक्स्ट है न्यूसेंस, NUISNC, न्यूसेंस, न्यूसेंस का मतलब होता है बाधा, अड़चन या फिर ऑब्स्टिकल, इसकी स्पेलिंग क्या होती है, NUISNCE, न्यूसेंस, इसमें भी देखिए लास्ट में ANC लगा है। नेक्स्ट है रिनेसेंस, RENAISSANC, रिनेसेंस, इसका मतलब होता है पुनर्जागरण करना, देखिए इसमें भी लास्ट में ANC लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वेलेंस, SURVEILLANC, सर्वेलेंस, इसका मीनिंग होता है निगरानी रखना। नेक्स्ट है एरोगेंस, एरोगेंस का मतलब होता है घमंड, इसकी स्पेलिंग क्या है, ARROGANCE, एरोगेंस। नेक्स्ट है डिलीवरेंस, DELIVERANC, डिलीवरेंस, तो छुटकारा या फिर मुक्ति पाना, इसमें भी देखिए लास्ट में ANC लगा है। फिर नेक्स्ट आता है एबंडेंस, एबंडेंस का मतलब होता है भरपूर, इसकी स्पेलिंग क्या होगी, ABUNDANCE, एबंडेंस। नेक्स्ट है रिडेंडेंसी, रिडेंडेंसी का मतलब होता है व्यर्थ, फालतू, इसकी स्पेलिंग क्या है, REDUNDANCY, रिडेंडेंसी। नेक्स्ट स्पेलिंग है कॉम्प्लेंस, कॉम्प्लेंस का मतलब होता है पालन करना, इसकी स्पेलिंग क्या है, COMPLIANC, देखिए इसमें भी लास्ट में ANC लगा है। नेक्स्ट आता है डिफाइंस, DEFIANCE, डिफाइंस का मतलब होता है आज्ञा न मानना, इसमें भी लास्ट में ANC लगा है। नेक्स्ट आता है एक्सेप्टेंस, अब देखिए ये स्पेलिंग एकदम सिंपल है, एक्सेप्टेंस, अटेंडेंस, अपीयरेंस, लेकिन एग्जाम में जब 4 ऑप्शन के फॉर्म में ये चीज़ें आती हैं और ANC की जगह ENC लगा के देते हैं, तो वहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें समझ नहीं आता कि कौन सा राइट है और कौन सा रॉन्ग, तो इसलिए हम एग्जाम से पहले इनको एक बार अच्छे से रिवाइज करके जाना है, चाहे फिर वो ईजी वर्ड ही क्यों ना हो। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस, ACCEPTANC, एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट आता है अटेंडेंस, अटेंडेंस का मतलब होता है उपस्थिति, ATTENDANC, अटेंडेंस। नेक्स्ट है अपीयरेंस, अपीयरेंस का मतलब भी होता है उपस्थिति, APPEARANC, अपीयरेंस। नेक्स्ट है मेंटेनेंस, मेंटेनेंस का मतलब होता है रख रखाव करना, इसकी स्पेलिंग क्या है, MAINTENANC, मेंटेनेंस, इसे आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करके लर्न कर सकते हैं, MAIN मैन, TEN ANC, मेंटेनेंस। नेक्स्ट है रेमिटेंस, REMITTANC, रेमिटेंस, रेमिटेंस का मतलब होता है प्रेषण करना या धन प्रेषित करना। नेक्स्ट आता है रिमेम्बरेंस, रिमेम्बरेंस का मतलब होता है यादगार, इसकी स्पेलिंग क्या होती है, REMEMBRANCE, रिमेम्बरेंस। नेक्स्ट आता है रिनेसेंस, इसका मतलब होता है पुनर्जागरण करना, इसकी स्पेलिंग क्या है, RENAISSANCE, रिनेसेंस। नेक्स्ट है इनहेरिटेंस, इसका मतलब होता है विरासत, इसकी स्पेलिंग क्या है, INHERITANCE, इनहेरिटेंस। नेक्स्ट है डिस्क्रिपेंसी, DISCREPNCY,
डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है विरोध करना। नेक्स्ट है कॉम्प्लेसेंस, इसका मतलब होता है सुशीलता, शिष्टता। इसकी स्पेलिंग क्या है? COMPLAISANC, कॉम्प्लेसेंस। नेक्स्ट आता है काउंटेनेंस, COUNTENANC, काउंटेनेंस। इसका मतलब होता है मुखाकृति। नेक्स्ट है असेंडेंस, ASCENDANC, इसका मतलब होता है प्रभाव होना या प्रभुत्व होना। नेक्स्ट है क्लेरवॉयंस, इसका मतलब होता है दिव्य दृष्टि, CLAIRVOYANC, क्लेरवॉयंस। नेक्स्ट है एनोयंस, इसका मतलब होता है झुंझलाहट, ANNOYANC, एनोयंस। नेक्स्ट है रिपेंटेंस, इसका मतलब होता है पश्चाताप करना। इसकी स्पेलिंग क्या है? REPENTANCE। नेक्स्ट है फाइनेंस, इसका मतलब होता है वित्त, FINANCE, फाइनेंस। नेक्स्ट है परसेवरेंस, इसका मतलब होता है दृढ़ता। इसकी स्पेलिंग क्या है? PERSERVERANC, परसेवरेंस। नेक्स्ट है हिंड्रेंस, हिंड्रेंस का मतलब होता है बाधा, HINDRANCE, हिंड्रेंस। फिर है असिस्टेंस, असिस्टेंस का मतलब होता है सहायता करना, ASSISTANCE, असिस्टेंस। नेक्स्ट है अवॉइडेंस, AVOIDANC, इसका मतलब होता है टालम टोल करना। नेक्स्ट है फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस का मतलब होता है खुशबू या फिर सुगंध। इसकी स्पेलिंग क्या है? FRAGRANCE, फ्रेग्रेंस। नेक्स्ट है इंश्योरेंस, इसकी स्पेलिंग क्या होती है? INSURANCE, इसका मतलब होता है बीमा। नेक्स्ट आता है डिस्टर्बेंस, DISTURBANC, डिस्टर्बेंस का मतलब होता है शांति। फिर आता है सेल्फ अश्योरेंस, इसका मतलब होता है आत्म आश्वासन। इसकी स्पेलिंग क्या होगी? SELF, सेल्फ, ASSURANC, अश्योरेंस। नेक्स्ट है अलायंस, अलायंस का मतलब होता है गठबंधन या फिर संधि। इसकी स्पेलिंग होती है ALLIANCE, अलायंस। फिर आता है एक्स्ट्रावेजेंस, एक्स्ट्रावेजेंस का मतलब होता है अपव्यय। इसकी स्पेलिंग है EXTRAVAGANCE, एक्स्ट्रावेजेंस। फिर नेक्स्ट आता है फोरबियरेंस, FORBEARANC, इसका मतलब होता है सहनशीलता। नेक्स्ट है रेलेवेंस, RELEVANCE, रेलेवेंस का मतलब होता है योग्यता। फिर आता है डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी। इसकी स्पेलिंग है DISTANCE, डिस्टेंस। फिर है डोमिनेंस, डोमिनेंस का मतलब होता है प्रभुत्व होना या किसी के ऊपर हावी होना। इसकी स्पेलिंग है DOMINANCE, डोमिनेंस। नेक्स्ट आता है प्रीपोंडरेंस, इसका मतलब होता है प्रबल। इसकी स्पेलिंग है PREPONDERANC। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स थी, इसके अंदर ए की जगह आई लगा के दे देता है और वो हमारा रॉन्ग हो जाता है। तो ये सारे वर्ड्स मैंने वही लिए जिसमें ई आई होता है। फर्स्ट स्पेलिंग आती है हमारी सोवरेंटी, सोवरेंटी का मतलब होता है शासन, संप्रभुत्व। तो इसकी स्पेलिंग क्या होगी? SOVEREIGNTY, इसमें ई आई लगेगा बीच में। फिर नेक्स्ट आती है परसीव, परसीव का मतलब होता है समझना। तो इसकी स्पेलिंग क्या होगी? PERCEIV, परसीव, परसीव यानी समझना। नेक्स्ट है हाइट, हाइट तो एकदम नॉर्मल वर्ड है, हम डेली यूज में लेते हैं, लेकिन इसकी स्पेलिंग में भी ध्यान देना, ई आई होता है, HEIGHT। फिर आता है फॉरेन, फॉरेन का मतलब आपको पता ही है विदेश, तो इसकी स्पेलिंग में भी FOREIGN। नेक्स्ट है काउंटरफीट, काउंटरफीट का मतलब होता है नकली या फिर जाली, किसी के साथ चालाकी करना। इसकी स्पेलिंग भी सेम, COUNTERFEIT। ये देखिए, आपको हर एक स्पेलिंग में ई आई पर फोकस करना है कि इन सारे वर्ड्स में ई आई होता है, ना कि आई। नेक्स्ट आता है कंसीव, कंसीव का मतलब होता है गर्भ धारण करना या फिर विचार करना। इसकी स्पेलिंग क्या होगी? CONCEIVE, कंसीव, इसमें भी ई आई लगेगा बीच में। नेक्स्ट आता है लेजर, लेजर का मीनिंग होता है आलस्य या फिर आराम करना। इसकी स्पेलिंग क्या होगी? LEISURE, इसमें भी ई आई लगा बीच में, लेजर। नेक्स्ट आता है रेन, रेन का मतलब होता है शासन। इसकी स्पेलिंग क्या होगी? REIGN। नेक्स्ट है सीज, देखिए सीज में क्या होगा? SEIZE, इसमें ई आई लगेगा और साथ में जेड का भी हमें ध्यान देना है, क्योंकि एक और वर्ड होता है हमारा सीज, इसमें SI लगेगा और साथ में जी लगेगा। फर्स्ट जो सीज है उसका मीनिंग होता है जब्त करना, कोई वस्तु जब्त कर लेना किसी से। लेकिन जो सेकंड सीज है जिसमें जी यूज हुआ है, IEG, उसका मीनिंग होगा घेराबंदी करना। जब पुलिस किसी चोर की घेराबंदी कर लेती है, उसके लिए हम क्या यूज लेते हैं? सीज। या फिर कोई मकान है जिसमें कुछ अवैध सामान पाया गया है, तो उसकी घेराबंदी कर ली जाती है। तो इन दोनों में हमें ध्यान देना है कि जेड और जी का डिफरेंस होता है, और जिस वर्ड में जेड लगेगा उसके आगे ई आई यूज होगा, और जिसमें जी लगेगा उसके आगे आई का यूज होगा। तो फर्स्ट जो सीज है उसका मीनिंग क्या हो गया? जब्त करना, और सेकंड सीज का मतलब हो गया घेराबंदी करना। नेक्स्ट आता है सर्वेलेंस, सर्वेलेंस का मीनिंग क्या होगा? निगरानी रखना, और इसमें भी देखिए ई आई लगेगा स्पेलिंग में, SURVEILLANCE, ई आई, इसमें हमें ई आई पे फोकस करना है। सर्वेलेंस, सर्वेलेंस यानी निगरानी करना। नेक्स्ट आता है रीटरेट, रीटरेट का मतलब होता है बार बार दोहराना। इसमें भी देखिए आप REI का यूज हुआ है, REITERAT, रीटरेट यानी बार बार दोहराना। नेक्स्ट आता है ओबेसेंस, ओबेसेंस का मतलब होता है आज्ञा करना, आदर करना। तो इसमें भी आप ध्यान दीजिए, OBEISANCE हुआ है, ई आई का यूज हुआ है, ओबेसेंस।
नेक्स्ट है नेबरिंग। नेबरिंग का मतलब होता है पड़ोसी या फिर नजदीकी। इसकी स्पेलिंग में भी देखिए आप NEIGHBOURING, इसमें भी NEI यूज हुआ है। तो हमेशा हमें EI पे फोकस करना है कि कौन कौन सी स्पेलिंग में EI लगता है। इसका मीनिंग क्या होगा? नजदीक। नेक्स्ट आता है वियर्ड। वियर्ड का मतलब होता है अजीब, इसमें भी EI यूज होता है, WEIRD, वियर्ड। नेक्स्ट है एबलिज्म। एबलिज्म का मतलब होता है सक्षमतावाद। देखिए इसमें भी EI का यूज हुआ है, ABLEISM, यानी एबलिज्म यानी सक्षमतावाद। तो हमें EI पे ध्यान देना है। नेक्स्ट है डिसीट, DECEIT, डिसीट। डिसीट का मतलब होता है धोखा देना, इसमें भी EI का यूज हो। देखिए नेक्स्ट हमारी स्पेलिंग्स आती है। अब देखिए अब हमें क्या ध्यान देना है, इसमें आई को हम राइट मानेंगे और EI को गलत मानेंगे। देखिए मैंने आगे लगभग 20 वर्ड्स करवाए हैं, वो सब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाए हैं। तो मुझे जो EI वाले वर्ड्स है वो लगभग 20 ही मिले और बाकी पीछे लगभग 30 वर्ड्स मिले जो IE वाले मिले, जिसमें IE को राइट माना गया है। तो वो मैं अब आपसे डिस्कस करूंगी। लेकिन आप एक चीज ध्यान दीजिए कि आप EI वाले जितने भी वर्ड्स है वो सब लर्न कर लीजिए, वो कम ही है। और उसके अलावा जितने भी कोई एग्जाम में स्पेलिंग टेस्ट में अगर क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट उसको रॉन्ग कर दीजिए, क्योंकि आपको EI वाले तो लर्न होंगे, तो उसके अलावा बच्चे वो सब IE वाले हुए, तो आप इजीली मतलब क्लिक कर पाएंगे। तो मेरा कहना यही है कि आप EI वाले वर्ड्स लर्न कर लीजिए जो मैंने अभी करवाए, और बाकी इनको भी एक बार देख लीजिए ताकि ध्यान में रहे। पर एक चीज लर्न कीजिए, दोनों लर्न करेंगे तो क्या कंफ्यूजन हो जाएगा ज्यादा। तो एक एक एकदम अच्छे से लर्न होगा ना एक पोर्शन, तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली आप क्लिक कर जाएंगे। तो इसमें हमारी फर्स्ट स्पेलिंग आती है क्लाइंटल। तो देखिए इसमें स्पेलिंग क्या है इसकी, CLIENTELE, क्लाइंटल। इसमें IE का यूज हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? ग्राहक वर्ग। नेक्स्ट आता है होजियर। होजियर की स्पेलिंग क्या है? HOSIER। होजियर का मीनिंग क्या होता है कि जो होजरी आइटम्स होते हैं हमारे, सॉक्स, बनियान वगैरह, उन सब के लिए यूज लिया जाता है। नेक्स्ट आता है हेरारकी। हेरारकी का मतलब होता है वंशावली या फिर पदानुक्रम। तो इसमें भी आप देखिए स्पेलिंग IE यूज हुआ है, HIEARCHY। नेक्स्ट आता है लेफ्टिनेंट। अब देखिए लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग सबसे टफ मानी जाती है, इसकी स्पेलिंग पूरी अलग ही है और इसका प्रोनाउंसिएशन पूरा अलग है। तो इसमें भी IE का यूज होता है। और मैंने इसे कैसे याद किया था, इसको लाइक को मैंने अलग से लर्न किया था, LIEU, फिर टेन, TEN टेन, फिर एंट, ANT एंट। लेफ्टिनेंट LIEU ये अलग, फिर TEN टेन, फिर ANT एंट, लेफ्टिनेंट। नेक्स्ट स्पेलिंग आती है हमारे इंग्रेडिएंट। देखिए इंग्रेडिएंट का मतलब क्या होता है? घटक या फिर सामग्री। हम इसे कई बार खाना बनाते टाइम यूज लेते हैं कि हमने क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज किए हैं खाना बनाने में। इसकी स्पेलिंग क्या होती है? INGREDIENT। इसमें आप ध्यान दीजिए IE का यूज हुआ है, इंग्रेडिएंट। नेक्स्ट आता है डिसओरिएंटेशन। डिसओरिएंटेशन का मतलब होता है भटकाव, और इसकी स्पेलिंग क्या है? DISORIENTATION। तो देखिए इसमें भी IE का यूज हुआ है। फिर नेक्स्ट आता है नीस। नीस का मतलब होता है भतीजी, NIECE। इसमें भी IE का यूज हुआ है। फिर नेक्स्ट है हाइजीन। हाइजीन का मतलब होता है साफ सफाई, स्वच्छता, और इसकी स्पेलिंग क्या है? HYGIENE, हाइजीन। इसमें भी IE का यूज हुआ। नेक्स्ट वर्ड है एंजाइटी। एंजाइटी का मतलब होता है चिंता, और इसमें भी आप देख सकते हैं IE का यूज हुआ है, ANXIETY, एंजाइटी। नेक्स्ट है बिलीव। बिलीव का मतलब होता है विश्वास, इसकी स्पेलिंग में भी IE का यूज होता है, BELIEVE, बिलीव। और नेक्स्ट है प्रोप्रेटरी। प्रोप्रेटरी की स्पेलिंग क्या होती है? PROPRIETARY। तो इसमें भी IE का यूज होता है, इसका मतलब होता है मालिक, किसी संपत्ति का मालिक। देखिए प्रॉपर्टी का मीनिंग तो होता है संपत्ति, लेकिन जो प्रोप्रेटरी का मीनिंग होता है संपत्ति का मालिक। एलियनेट, ALIENAT, इसमें भी IE का यूज हुआ है, एलियनेट। इसका मीनिंग क्या होता है? बाहरी या फिर कोई विदेशी या फिर पृथक करना, किसी से अलग करना। तो इसमें भी IE का यूज होगा। नेक्स्ट है प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट का मतलब होता है दक्ष, और इसकी स्पेलिंग क्या है? PROFICIENT, प्रोफिशिएंट। तो इसमें भी IE का यूज हुआ है। नेक्स्ट है कंसेंस। कंसेंस का मतलब क्या होता है? अंतःकरण या फिर अंतस चेतना। इसकी स्पेलिंग में भी IE का यूज होता है, CONSCIENCE। देखिए CON कन आगे अलग है कौन, फिर आगे साइंस की स्पेलिंग तो हमें याद ही है, SCIENCE। तो आप इसे दो पार्ट में डिवाइड करके भी लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव करना, तो इसकी स्पेलिंग क्या होती है? EXPERIENCE, एक्सपीरियंस। इसमें भी IE का यूज हुआ है। नेक्स्ट है क्वाइट, QUIET, क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है शांत। फिर नेक्स्ट है फोर्टीथ। फोर्टीथ का मतलब तो पता ही है, 40वां वर्ष। तो इसकी स्पेलिंग क्या होती है? FORTIETH, फोर्टीथ। नेक्स्ट है मिडाइवल। मिडाइवल की स्पेलिंग क्या होती है? MEDIEVAL, मिडाइवल। इसमें भी IE का यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्रीवेंस। ग्रीवेंस का मतलब होता है कष्ट, पीड़ा या फिर दुख। तो इसकी स्पेलिंग क्या है? GRIEVANCE। इसमें भी IE का यूज हुआ है। नेक्स्ट है पीस। पीस का मतलब होता है टुकड़ा, PIECE। इसमें भी IE का यूज होता है। नेक्स्ट है फियर्स, FIERCE, फियर्स। फियर्स यानी भयानक।
तो इसमें भी आई का यूज हुआ है, FIERCE। नेक्स्ट है ग्रीफ, GRIEF, ग्रीफ, ग्रीफ यानी दुख, तो इसमें भी आई का यूज हुआ है। देखिए ये वर्ड्स देखने में आपको जरूर सिंपल लग रहे होंगे, लेकिन एग्जाम में जब स्पेलिंग के फॉर्म में आते हैं तो हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें लगता है कि आई होगा या EI होगा, और चारों ऑप्शन ऐसे दे रखे होते हैं ना कि किसी में EI लगा रखा होगा, किसी में आई, वहां पे बिल्कुल दिमाग ही काम नहीं करता। नेक्स्ट है सोल्जर, SOLDIER, सोल्जर, सोल्जर का मतलब होता है सैनिक, तो इसमें भी SOLDIER, आई का। नेक्स्ट है रिप्रीव, रिप्रीव की स्पेलिंग क्या होती है? REPRIEVE, रिप्रीव, इसमें भी आई का यूज हुआ है। तो रिप्रीव का मतलब होता है सजा माफ होना, किसी की सजा टाल देना थोड़े टाइम के लिए, दंड का माफ होना। फिर नेक्स्ट आता है रिलीव, RELIEVE, इसमें भी आई यूज होता है। रिलीव का मीनिंग होता है राहत मिलना। नेक्स्ट है पियर्स, पियर्स का मतलब होता है छेद करना या फिर बींदना, तो इसकी स्पेलिंग क्या होगी? PIERCE, पियर्स। लेकिन इसमें डबल एम आता है। इसे लर्न कैसे कर सकते हैं? कंज्यूम प्लस मेशन, कंज्यूमेशन, कंज्यूमेशन, कंज्यूम प्लस मेशन, कंज्यूमेशन। नेक्स्ट आता है इमीडिएट। अब देखिए इमीडिएट बहुत ही कॉमन वर्ड है, इसका मतलब होता है तुरंत कोई चीज होना या जल्दी करना कोई चीज, लेकिन इसकी स्पेलिंग जब आती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में। तो इसको हम कैसे लर्न करेंगे? इमीडिएट, इमीडिएट, इम प्लस मीडिएट, इमीडिएट। नेक्स्ट आता है मिलेनियम, मिलेनियम का मतलब होता है 1000 वर्ष। इसे आप कैसे याद रख सकते हैं? इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, मिल, लेन और नियम, मिलेनियम। तो 2 बार L आएगा इसमें और 2 बार N आएगा, मिल, MIL मिल, फिर लेन, LEN लेन, फिर NIUM नियम, मिलेनियम। नेक्स्ट आता है रिनेसेंस, रिनेसेंस में क्या? रिनेसेंस का मतलब होता है पुनर्जागरण करना या कोई चीज नहीं करना। एग्जाम में जब स्पेलिंग आती है तो हम सोचते हैं कि सिंगल ऐसे आता होगा, लेकिन नहीं, इसमें 2 बार ऐसा आता है, रिनेसेंस, RENAIS रिनेस, फिर SANC रिनेसेंस। एग्जाम में ये क्वेश्चन के फॉर्म में आती है। नेक्स्ट आता है नेसेसरी। अब देखिए नेसेसरी तो बहुत ही कॉमन वर्ड है, एग्जाम में जब स्पेलिंग आती है तो हमें लगता है सिंगल ऐसा आएगा, लेकिन इसमें 2 बार ऐसा आता है। इसे हम कैसे लर्न कर सकते हैं? नेसेसरी, NECES नेसेस, फिर SARY सरी, नेसेसरी। नेक्स्ट आती है अपीयरेंस। अपीयरेंस की स्पेलिंग क्या होती है? APPEARANCE, अपीयरेंस, अपीयरेंस। लेकिन इसमें देखिए 2 बार P आता है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अपीयरेंस इसका मतलब होता है प्रकट होना। नेक्स्ट आता है रॉबरी। अब देखिए रॉबरी की स्पेलिंग, रॉबरी भी बहुत कॉमन वर्ड है, इसका मतलब होता है डकैत या फिर चोरी करना। जब एग्जाम में ये क्वेश्चन के फॉर्म में आती है स्पेलिंग तो क्या करते हैं? एक बार बी लगा के दे देते हैं, ROBERY दे देते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसे आप कैसे लर्न करेंगे? रॉब प्लस बेरी, रॉबेरी, ROB रॉब प्लस BERY बेरी, रॉबरी। अकॉम्प्लिस, इसकी स्पेलिंग क्या होती है? ACCOMPLIC, अकॉम्प्लिस। अकॉम्प्लिस का मतलब होता है अपराध में साथ देना या फिर चोरी में साथ देना। और एक और स्पेलिंग होती है अकॉम्प्लिश, इसका मतलब होता है पूरा करना या कोई कार्य समाप्त होना, अकॉम्प्लिश। तो इसको हम कैसे लर्न करेंगे? अकॉम्प्लिश, एक प्लस कॉम्प्लिस, AC COMPLIC, कॉम्प्लिस, अकॉम्प्लिस। इसमें 2 बार C आता है, एग्जाम में हमें सिर्फ सिंगल C लगा के दे देते हैं, तो वहां पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें याद रखना हमेशा कि इसमें 2 बार C आता है, अकॉम्प्लिस, ACCOMPLIC, अकॉम्प्लिस। और अकॉम्प्लिश की भी सेम स्पेलिंग होती है, बस पीछे LICE की जगह LISH लग जाता है, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग होता है। अकॉम्प्लिस का मतलब होता है अपराध में साथ देना और अकॉम्प्लिश का मतलब होता है कार्य समाप्त होना। नेक्स्ट आता है क्लटरिंग, CLUTTERING, क्लटरिंग। क्लटरिंग का मतलब होता है अस्त व्यस्त। और नेक्स्ट आता है वैक्यूम। अब देखिए वैक्यूम तो हम डेली बोलचाल की भाषा में भी यूज लेते हैं, वैक्यूम, VACWM, वैक्यूम। और हमें लगता है कि 2 बार C आएगा, लेकिन नहीं, इसमें 2 बार U आता है, जबकि C सिर्फ 1 बार यूज होता है, वैक्यूम। अब इसको कैसे लर्न कर सकते हैं? वैक्यूम, इसका मतलब होता है खाली या फिर रिक्त, वैक्यूम। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा एसवेज। एसवेज का मतलब क्या होता है? शांत करना। अब एग्जाम में क्या होता है? सिंगल एस लगा करके दे देते हैं, तो वहीं पे हमारी मिस्टेक होती है। इसे हम कैसे लर्न कर लेंगे? एस प्लस स्वेज, एसवेज, एसवेज, एसवेज यानी शांत करना। नेक्स्ट आता है एपीज। एपीज का मतलब होता है खुश, और इसको हम कैसे लर्न करेंगे? एपीज, एपीज, 2 बार पी आता है इसमें, एप प्लस पीज, एपीज, एपीज यानी खुश। नेक्स्ट आता है कमेमोरेट। कमेमोरेट का मतलब होता है स्मरण करना या फिर उत्सव मनाना। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? कम प्लस मेमोरेट, कमेमोरेट, कम प्लस मेमोरेट, कमेमोरेट। इसका मतलब होता है उत्सव मनाना या फिर स्मरण करना। नेक्स्ट आता है फ्लिपेंट। फ्लिपेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा टॉकेटिव या फिर छिछोरा, उसके लिए हम ये वर्ड यूज लेते हैं। फ्लिपेंट में 2 बार पी आता है, इसे हम कैसे लर्न करेंगे? फ्लिपेंट, 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 फ्लिपेंट यानी टॉकेटिव। नेक्स्ट आता है एग्जाजरेशन। एग्जाजरेशन का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर बोलना या फिर सुपरफ्लुअस। इसमें भी ध्यान देने की जरूरत है, इसमें 2 बार जी आता है। एग्जाम में सिंगल जी लगा करके स्पेलिंग मिस्टेक दे देता है, तो हमें ध्यान रखना है कि इसमें 2 बार जी आता है, एग्जाजरेशन। देखिए नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा सरप्टिशियस। सरप्टिशियस का मतलब क्या होता है? छल करना या फिर धोखा करना। अब इसे कैसे लर्न करेंगे हम? सर रेप्टिशियस, सर प्लस रेप्टिशियस यानी धोखा करना। नेक्स्ट आता है सप्रेशन। सप्रेशन का मतलब होता है दबाव बनाना या किसी का दमन करना। इसे कैसे लर्न कर लेंगे? सब प्लस प्रेशन,
सप्रेशन, सप्रेशन, इसमें 2 बार पी आता है इनोक्यूअस, इनोक्यूअस का मतलब क्या होता है, हानि रहित या फिर बिना क्षति पहुंचाए। इसे हम कैसे लर्न करेंगे, इन प्लस नोक्यूअस, इनोक्यूअस, इन प्लस नोक्यूअस, इनोक्यूअस। नेक्स्ट आता है अकरेंस, अकरेंस का मतलब क्या होता है, कोई घटना घटित होना। अब इसे कैसे लर्न करेंगे, अकर प्लस रेंस, अकरेंस, अकरेंस। देखिए इसमें 2 बार सी आता है और 2 बार आर आता है, लेकिन एग्जाम में क्या करेगा, या तो सिंगल सी लगा के दे देगा या फिर सिंगल आर लगा के दे देगा, और वहां पे हम कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है अकरेंस की स्पेलिंग में 2 बार सी आता है और 2 बार आर आता है। नेक्स्ट आता है रेवेलर्स, रेवेलर्स का मतलब होता है मौजी, इसमें 2 बार एल आता है, रेवेलर्स, रेवेलर्स, रेवेलर्स का मतलब होता है। अकोमोडेशन का मतलब होता है आवास या फिर सुविधा। अब देखिए इसमें 2 बार एम आता है और 2 बार सी आता है, एग्जाम में हमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल एम लगा के दे देगा या फिर सिंगल सी लगा के दे देगा। तो इसे हम कैसे लर्न करेंगे, अकोम प्लस मोडेशन, अकोमोडेशन, अकोमोडेशन, अकोमोडेशन यानी आवास स्थान। नेक्स्ट आता है ज्वेलरी। अब देखिए ज्वेलरी बहुत ही कॉमन वर्ड है, हम डेली यूज में इसे बोलते हैं, लेकिन जब इसकी स्पेलिंग की बात आती है तो 80 to 90% लोग इसे गलत कर जाते हैं, तो हमें इसकी प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान नहीं देना है। इसे हम कैसे लर्न करेंगे, ज्वेलरी। एक तो एक चीज ध्यान रखनी है इसमें कि इसमें ए नहीं आता, 3 बार ई आता है, JEWELLERY, ज्वेलरी, ज्वेलरी, JEWEL, ज्वेल, फिर री, ज्वेलरी। इसे हम ऐसे लर्न कर सकते हैं, ज्वेलरी, और 2 बार एल आता है। नेक्स्ट आता है हमारा शॉफर, शॉफर का मतलब होता है ड्राइवर, इसमें भी देखिए 2 बार एफ आता है, डबल एफ, शॉफर, शॉफर। नेक्स्ट आता है हेमोरेज, हेमोरेज में भी डबल आर आता है, हेमोरेज, हेमोरेज, हेमोरेज का मतलब होता है खून निकलना या फिर नक्सीर आना। नेक्स्ट आता है मिसलेनियस। अब मिसलेनियस की स्पेलिंग भी बहुत बार आती है एग्जाम में, इसे हम कैसे लर्न करेंगे, मिसल प्लस लेनियस, मिसल लेनियस, मिसल प्लस लेनियस, मिसलेनियस यानी किसी चीज का मिश्रण। तुम ये भी पता लगा